बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 3 फरवरी का आगाज़ हो गया है, यानी जुमे के दिन का, और इमरान रियाज खान साहब की गिरफ़्तारी को इस वक्त तक 22 घंटे हो चुके हैं। इस वक्त तक की सूरत हाल है क्या, 22 घंटे क्या चलता रहा है, तमाम जो पिछले 22 घंटे की सूरत हाल है वो आपको बताता हूँ। और मैं अभी आपको वो नाम भी बताऊँगा जो इस वक्त तक FIA का जो ऑफ़िस है लाहौर का, वहाँ पर मौजूद हैं। उनको ज़रूर हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो वहाँ से, और ख़ास तौर पर राय साकिब साहब जो कल से तमाम चीज़ों को कवर कर रहे थे, और बाकी दोस्तों का भी मैं नाम ज़रूर लूँगा, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं इस्लामाबाद में हूँ, और यहाँ पे भी जो सूरत हाल है, शेख रशीद की गिरफ़्तारी हो, बाकी मामलात हों, और अब क्योंकि एक इस्लामाबाद ब्यूरो की भी ज़िम्मेदारी है, यहाँ पे बहुत सी हैपनिंग्स चीज़ें चल रही हैं। तो वहाँ पे अल्लाह का शुक्र है कि हमारे दोस्त बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है वो कवर कर रहे हैं, और ज़ाहिर है मियां अली इशफ़ाक़ साहब और उनकी टीम, लीगल टीम, वो भी इस सारे मामले को देख रही है। उनकी मुलाकात भी हुई है इमरान रियाज खान साहब से। तो देखें, कल आपको पता है इमरान रियाज खान साहब 3 बजे एयरपोर्ट पर पहुँचे। एयरपोर्ट पर पहले पहुँच गए थे, लेकिन 3 बजे उनको हिरासत में ले लिया गया था, और लेकिन उनकी जो गिरफ़्तारी है वो 6 बजे के बाद डाली गई, और उस वक्त तक नहीं पता था। पहले तो ये भी नहीं पता चल रहा था कि किसने हिरासत में लिया या नहीं लिया। फिर जब राय साकिब साहब वहाँ पर FIA के दफ्तर पहुँचे, तो वहाँ पर जब इमरान भाई वहाँ पर मौजूद थे, तो फिर इस तरह से इमरान भाई ने अंदर से आवाज़ दी, कहा कि तुम सब लोग डटे रहना, और वहाँ से फिर पता चला कि इमरान रियाज खान साहब यहाँ पर मौजूद हैं। फिर उस वक्त से मियां अली इशफ़ाक़ साहब जो हैं, वो सुबह से ही उनको अलसुबह जो है वो जगाया गया। उस वक्त से वो एक्टिव थे, वो देख रहे थे कि क्या मामला है, क्या माजरा है क्या। तो बिल्कुल नहीं पता चल रहा था। बिल आखिर आज दिन को 12 बजे के बाद पता चला कि जनाब जो इमरान रियाज खान साहब पर FIR है वो 29 नवंबर की है, 29 नवंबर 2022 की है। इसकी मैं थोड़ी सी आपको तफसीलात बता देता हूँ। ये 29 नवंबर को ये FIR जो है वो दर्ज की गई थी, और 29 नवंबर को भी जो है वो कितने बजे, 3:30 बजे, और ये की गई स्टेट की तरफ से थ्रू हुज़ैफ़ा मुनीर, सब इंस्पेक्टर FIA के, उनके ज़रिए की गई। और वो सारी, अब आगे ये लिखा गया है कि साइबर पेट्रोलिंग के दौरान उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि इमरान रियाज खान की एक वीडियो सामने आई है, जिसमें उन्होंने हेट स्पीच की है एक कॉन्फ्रेंस में, और वो जो है हेट स्पीच है वो FIA साइबर क्राइम के डोमेन में आती है। यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूँ कि FIA ने जो इमरान रियाज खान साहब को गिरफ़्तार किया है, ये जो SOPs हैं उनके अपने, उसकी खिलाफ वर्जी है। जो अतर मिल्ला साहब की अदालत के फ़ैसले हैं उसकी खिलाफ वर्जी है, और FIA ने ख़ुद जो लिख के दिया था कि अगर किसी सहाफ़ी को हम गिरफ़्तार करना चाहेंगे, कोई मामला होगा, पहले हम उसको नोटिस भेजेंगे, वो हमें जवाब देगा, उस जवाब का हम जायज़ा लेंगे, अगर फिर भी हमें उस जवाब से मुतमईन ना हुए, फिर हम उसको ज़ाती हैसियत में तलब करेंगे, और फिर गिरफ़्तार करना होगा तो जो PFUJ और सहाफ़ती तंजीमें, उनको जो है वो ऑन बोर्ड लेके और उस हवाले से डिस्कशन के बाद किया जाएगा। लेकिन उसकी भी खिलाफवर्जी की गई है, और उसकी वजह ये है कि जो खिलाफवर्जियाँ हो रही हैं, क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं है। जहाँ पर अरशद शरीफ साहब को सर में गोलियाँ मार के शहीद कर दिया जाए, और उनके कातलों को या उस सब के ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कुछ ना हो सके, तो फिर ये तो एक मैसेज है इस वक्त FIA के लिए कि आप लगे रहें, आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ा दें, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इस वक्त जंगल का पाकिस्तान में कानून है। इसमें जो FIR है उसमें लिखा गया है कि इमरान रियाज खान की जो तकरीर है उसका काबिल एतराज़ जो हिस्सा है वो क्या है। इसमें लिखा गया है कि उन्होंने कहा कि एक एक करके हारते रहेंगे, जीतना है तो मिलकर चलना पड़ेगा। ये 2 दिन पहले जनरल बाजवा ने खिताब किया है, अपना आखिरी खिताब। जनरल बाजवा ने क्लेम किया है कि उनके इदारे का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं आप लोगों से इससे पहले मिला हूँ, कभी नहीं मिला। यानी ऑडियंस से इमरान रियाज खान पूछ रहे थे कि क्या मैं इससे पहले कभी आपसे मिला हूँ, नहीं मिला। आपसे पूछ लेते हैं, क्या आपको लगता है कि जनरल बाजवा जो कह रहे हैं जो कि इदारों का, जनरल बाजवा आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, कि उनके इदारे का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये बात ठीक है? चलो जनरल साहब को दिखाते हैं। जनरल साहब ये देखें, उधर मोड़ो कैमरा उधर। जिन लोगों को लगता है कि जनरल कमर बाजवा ने कहा है कि सियासत से फ़ौज का कोई ताल्लुक़ नहीं, ये बात ठीक है, वो ज़रा हाथ खड़ा करें। तो लोगों ने नहीं हाथ खड़ा किया, क्योंकि इस वक्त ज़ाहिर है, आपको पता ही है लोगों की जो इस वक्त राय है वो क्या है। उसके बाद इमरान रियाज खान ने कहा कि अब जिनको लगता है कि फ़ौज सियासत में रोल प्ले कर रही है वो हाथ खड़ा करें। तो पूरा जो ऑडियंस, सब ने हाथ खड़ा कर दिया। इमरान रियाज खान ने कहा, लो जनरल साहब, ये रह गया है एतबार आपका, निकलो बाहर, पूछो लोगों से कि वो किसकी इज़्ज़त करते हैं, पता करो, मारने वालों की इज़्ज़त करते हैं या मरने वालों की। पूछो जिन्होंने ज़मीन तंग किया है, जिन्होंने मारा है, बाहर लोग उनकी इज़्ज़त करते हैं या जिनको मार दिया गया उनकी इज़्ज़त करते हैं। निकल कर देखो, पूरी दुनिया के अंदर जाओ, निकलो पूरी दुनिया के अंदर, तुम्हें तुम्हारी औकात पता चलेगी। लोग तुमसे प्यार करते हैं या जान देने वाले अरशद शरीफ से प्यार करते हैं, पूछो जाके, आईना नज़र आएगा, औकात पता चलेगी। जान से ही मार दिया,
और इस मुल्क को जो है वो जहन्नुम बना दिया गया है, साबिर शाकिर के लिए जहन्नुम बना दिया गया है। हम सबको परेशान किया हुआ है, हमारे ख़ानदानों को हिरासत किया गया है। क्यों? क्योंकि हम अकेले अकेले लड़ रहे थे। तो ये फिर आगे उन्होंने सारा FIR का मतन और वो सारी ये बहरहाल एक चीज़ थी जो उनके मुताबिक जो है वो काबिल एतराज़ थी। जब ये पता चला फिर जो मियां अली इशफाक साहब की टीम वकला जो हैं, जो जर्नलिस्ट हैं लाहौर के, वो सब वहाँ पर पहुँचे। ये मलिक मोहम्मद शकील अशरफ जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं, उनकी अदालत थी। वहाँ पे उनको के पेश किया जाएगा। जब पेश ना किया गया फिर एक दरख्वास्त दायर की गई इमरान रियाज खान साहब के भाई की तरफ से। उस पर एक ऑर्डर आया, उस ऑर्डर को भी एक जो है वो उस पर भी अमल नहीं हुआ। जहाँ पर हाई कोर्ट के जजेस के ऑर्डर्स को जूते की नोक पे रखे हमारी पुलिस और FIA, वहाँ पे एक जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब का ऑर्डर तो फिर कोई हैसियत नहीं रखता। उसके बाद जो है वो अब उसके बाद जो मियां अली इशफाक साहब हैं और राना नवीद साहब जो इमरान रियाज खान साहब के सीनियर प्रोड्यूसर हैं, इनकी मुलाकात हुई इमरान रियाज खान साहब के साथ। और मियां अली इशफाक साहब ने बताया कि जब वो उनसे मिल के आए तो उस वक्त तक तो उन पर तशद्दुद नहीं किया गया था। हाँ, उनको सोने नहीं दिया जा रहा। और फिर राय साकिब अपने प्रोग्राम में बता रहे थे कि जिस कमरे में उनको रखा गया वहाँ को काफ़ी स्मेल है। ये तरीका होता है टॉर्चर करने का और ये तोड़ने का एक तरीका होता है। बहरहाल ये वहाँ पर सूरत हाल है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो मियां अली इशफाक साहब ने फिर सारा बताया कि, और ये भी मैं आपको बता दूं कि कल दो चीज़ें होने जा रही है। एक तो सुबह, बल्कि कल नहीं, आज जुमे के दिन इमरान रियाज खान साहब को पेश किया जाएगा वहाँ पर कचहरी में, और उनका जिस्मानी रिमांड जो है वो मांगा जाएगा। और उसके बाद आज ही PFUJ की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में रजू किया जाएगा इमरान रियाज खान साहब के मामले पर। और साथ ही जो इमरान रियाज खान साहब ने एक दरख्वास्त दायर की थी, उस पर भी देखेंगे कि कंटेम्प्ट बनती है नहीं बनती, जाएँ ना जाएँ। क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी इमरान रियाज खान साहब ने, 18 जनवरी को उसके हवाले से ऑर्डर आया था, जिसमें 1 हफ़्ते का टाइम दिया गया था FIA को, जिसमें इमरान रियाज खान साहब ने FIA से ये पूछा था कि आप ये बताएँ कि क्या मेरे ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरीज़, कोई इन्वेस्टिगेशंस, कोई FIR, कोई ऐसी चीज़ पेंडिंग है या नहीं है। लेकिन उसका जवाब नहीं दिया गया था। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि 1 हफ़्ते में इसको निपटाएं। तो अब ये FIR जो है वो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितने दिन बाद, 29 नवंबर, 29 दिसंबर, 29 जनवरी, तकरीबन कोई 60, 61, 62 दिन बाद जो है वो इमरान रियाज खान साहब को उस FIR में गिरफ़्तार किया गया है, जो कि FIR दर्ज करके और रख दी गई थी। साफ़ी तंजीमें जो हैं उस तरह से नहीं खड़ी हुई। ये मुनाफ़क़त है हमारी साफ़ी तंजीमों की। और ज़ाहिर है शरीफ ख़ानदान जब इक़्तिदार में होता है तो ये साफ़ी तंजीमों को मैनेज करके रखता है। जो रिएक्शन होना चाहिए था वो नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि साफ़ी तंजीमें धरने का ऐलान करती पार्लियामेंट के सामने और फ़ौरी तौर पर वहाँ पे धरना जो है वो स्टार्ट हो जाता, कैंप जो है वो लग जाता। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। साफ़ी तंजीमें जो हैं वो मैनेज हैं। और उसके बाद जो है वो अब आज पता चलेगा कि क्या सूरत हाल होती है। अब मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि इस वक्त तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक हमारा ग्रुप भी बना हुआ है जिसमें सारी अपडेट्स आ रही होती हैं। पुलिस बहुत ज़्यादा वहाँ पे पहुंची थी। एक खदशा था कि खदशा ये था कि इमरान रियाज साहब को कहीं और शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन अभी तक तो शिफ्ट वहाँ से कहीं नहीं किया गया। अब मैं उन तमाम दोस्तों का ज़रूर शुक्रिया अदा करूँगा, देखने वालों की तरफ से भी, नाज़रीन की तरफ से भी, जो वहाँ पर मौजूद हैं। ज़ाहिर है एक तो इमरान रियाज खान साहब की टीम मौजूद है, राना नवीद साहब हैं, आफ्ताब चौधरी साहब हैं, इमरान खालिद साहब हैं, हारिस न्याजी साहब हैं, अजब खान हैं, अली नवाज़ हैं, ये वहाँ पर उनकी टीम। और इनके इमरान रियाज खान साहब की टीम को हमने देखा कि पहले जब वो गिरफ़्तार हुए तो 24 घंटे उन्होंने ड्यूटी दी और मुसलसल वो एक्टिव रहे, और उन्होंने इमरान भाई के लिए बहुत उन्होंने जो है वो अपनी एक उनके साथ कमिटमेंट जो है वो दिखाई। ज़ाहिर है इमरान रियाज खान साहब की फ़ैमिली इस वक्त, उनके कज़न्स, और जो वहाँ पर जो उस वक्त जब मैंने ये नाम मंगवाए तो फ़ारूक साहब वहाँ पर मौजूद थे, उनके बाकी कज़न्स मौजूद थे। राय साकिब साहब का मैं ज़िक्र कर चुका हूँ पहले। मखदूम शाहबुद्दीन साहब मौजूद थे, मुक़द्दस फ़ारूक आवान जिनको आप ट्विटर पर देखते हैं, बहुत एक्टिव हैं, मुक़द्दस फ़ारूक आमान साहब मौजूद थी, नजमुल हसन बाजवा साहब मौजूद थे, हमज़ा मान साहब थे, हाफिज़ ज़ैन अली साहब थे, मलिया हाशमी गई थी, उनकी वीडियोस भी आपने देखी, ट्विटर पे भी उन्होंने लिखा। उमर दराज गोंदल साहब वहाँ पर थे, रज़ी ताहिर साहब जो इमरान रियाज खान साहब के जो रिलीफ के प्रोजेक्ट्स हैं इस सबको देखते हैं, इस्लामाबाद में होते हैं, लेकिन रज़ी ताहिर साहब भी वहाँ पर पहुँचे। और रज़ी ताहिर साहब जो हैं वो भी काफ़ी इस वक्त सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं और चीज़ें जो हैं वो अपडेट्स दे रहे हैं। कमर मेकन साहब हैं, अवैस ताहिर साहब और उस्मान गुज्जर, और सॉरी ये भी बताना भूल गया कि ये नाम मुझे उस्मान गुज्जर ने भेजे हैं। उस्मान गुज्जर और अवैस ताहिर साहब मुसलसल हमें नज़र आते हैं इमरान भाई के साथ और उनकी एक्टिविटीज़ को कवर कर रहे होते हैं। और एक यूट्यूब चैनल है पाकिस्तान फर्स्ट के नाम से,
जिसको अवैस ताहिर जो है वो अपडेट वहाँ पर दे रहे होते हैं। और जो उस्मान गुजर साहब हैं उनका अपना यूट्यूब चैनल है, बड़े एक्टिव हैं माशाल्लाह, बहुत इमरान भाई के साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़े सिंसियर हैं। और ये शख्सियात हैं। और बाकी जो हैं वो मियाँ अली इशफाक साहब और फ़ारूक एडवोकेट साहब, सारे जो इमरान इनकी मियाँ अली इशफाक साहब की लीगल टीम है वो भी। तो ये अब तक की अपडेट्स हैं। अब आज इमरान रियाज खान साहब को जो है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा और उनका जुडिशल रिमांड जो है वो मांगा जाएगा। और जुडिशल रिमांड मिलता है, सॉरी जिस्मानी रिमांड मांगा जाएगा, वो मिलता है नहीं मिलता, या जो उनको जुडिशल कर दिया जाता है, ये तो आज पता चल जाएगा। लेकिन इस वक्त तक जो सूरत हाल है वो तो यही है कि जब भी पेश किया जाता है जिस भी जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने, तो वो ज़रूर रिमांड देता है। जितने भी इस वक्त केसेस हैं, चाहे वो फवाद चौधरी का है, शेख रशीद का है, क्योंकि इस वक्त आपको पता ही है कि पाकिस्तान में जो है वो जंगल का कानून है। तो बाकी देखते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।